12 साल के बाद एक ऐसा घिनौना शख्स पकड़ा जाता है जो अब तक 600 लड़कियों का यौन शोषण कर चुका है। और लड़कियां नहीं, मैं इन्हें मासूम बच्चियां कहूंगी। इससे पूछा जब जाता है कि कितने साल की बच्चियों को तुम टारगेट किया करते थे, तो ये कहता है 10 से 12 साल। ये हर हफ्ते दिल्ली आता था सिर्फ यही सोचकर कि आज किसको मेरे शिकार के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसी पर बातचीत करने के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर, सुप्रीम कोर्ट में वकील मोनिका अरोड़ा और क्राइम एंड डेवलपमेंट सपोर्ट की निदेशक विजय लक्ष्मी अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अनुजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्लीज उन माँ बाप के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जरा इसकी साइकी बताइए। ये कैसा शख्स है जिसकी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, शादीशुदा है, हर हफ्ते इसलिए आता है ताकि किसी मासूम बच्ची को शिकार बना सके। देखिए, पेडोफाइल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जेंडर इम्पोर्टेंट हो। पेडोफाइल मीन्स पेडोफाइल, वो किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ रख सकता है जिसके अंदर ही कैन फील कि वो उसको डोमिनेट कर सकता है। ये तो आप ब्रैकेट जो आपने लिया वो ब्रैकेट बहुत कम है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तो 3 से 4 साल से ही बच्चों को भी उसने एक्सप्लॉइट किया है। सो नाउ पेडोफाइल जो होता है उसे ये इस बात के बारे में अंदाज़ा पूरा होता है कि वो क्या करने जा रहा है, सोसाइटी उसको किस नज़र से देखेगी, इसलिए उसको कहीं ना कहीं गिल्ट, कई लोगों में गिल्ट होती है। बट इन हिज केस combination of personalities has come up. So it's a combination of a predator. He is a predator. ये प्रे करता है, तो ये वो कॉम्बिनेशन है predator and narcissist. अब नार्सिसिस्ट वो होते हैं जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है और मैं होता है। इन दिस केस अगेन आप जो कह रही हैं कि वहां से यहां पर आ रहा था, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि वो कहीं और में रहता था और दिल्ली में आता था, तो क्राइम दिल्ली में कमिट हो उसके बाद वो अपने एरिया में वापस चला जाए। सो देयर इज अ ज्यूरिडिक्शन, स्टेट का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर अदा रहा। पेडोफाइल यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स कम बैक टू द क्राइम सीन। वो अपनी सीन पर वापस आता था। क्यों? इस जगह पर वापस क्यों आता था? ताकि वो उसका एक कंफर्ट जोन बन चुका था, वो पकड़ा नहीं जाता था, कंफर्ट जोन था। भले बांती अपने नेबरहुड से जानकारी रखता था, वो जानता था कि उसको किस तरीके से लड़कियों को अल्यूर करना है। देन हिज प्रोफेशन टेलर, ये बहुत बड़ा एक और भी एरिया था। आप अपने आप को किस तरीके से कंफर्टेबल करते हैं किसी के साथ भी, वो एक और बहुत बड़ा प्रोफेशन था। सो टेलर की होने की वजह से, एक प्रोफेशन होने की वजह से, एक शादीशुदा होने की वजह से, बच्चों वाला होने की वजह से, jurisdiction, profession, then combination of personalities, जब ये सब चीजें आती हैं तो इस तरीके के लोग पैदा होते हैं। अब जब पकड़ा गया है तो आप ये सारी चीजें बता रही हैं और हम रिलेट कर पा रहे हैं। किसी के माथे पर तो अनुजा लिखा नहीं होता है। मैं कैसे अपने बच्चों को, या आप कैसे अपने बच्चों को, या तमाम वो दर्शक कैसे अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रख सकती है? हम पहचानेंगे कैसे? मैं ये सवाल आपसे बाद में करूंगी, लेकिन अभी मैं मोनिका जी का रुख करूंगी। मोनिका जी, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या कुछ ऐसा नहीं होगा हमारे संविधान में या हमारे कानून में कि इनको सज़ा ना मिले। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इसे लेकर कानून भी होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो शख्स है, इसको कानून की क्या समझ, इसको कानून का क्या डर? रूबिका, ऐसा है कि आज वो सब पेरेंट्स जिनकी बच्चियां होंगी और बच्चियां स्कूल से वापस नहीं आई होंगी, उनके मन में खौफ होगा कि क्या इन 600 बच्चियों में कहीं हमारी बच्ची के साथ तो कुछ नहीं हुआ, और दूसरा बच्ची सेफ है, तो ऐसे कितने और भेड़िए हैं, साइकोपैथ्स हैं, साइको रेपिस्ट हैं जो घूम रहे होंगे कभी ना कभी किसी ना किसी बच्ची को प्रिडेट करने के लिए, उनको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंट बात इस केस में क्या है कि उन 500-550 लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया होगा। शायद जो रिपोर्ट हुआ केस, उसके बाद को ध्यान आया पुलिस को कि एक के बाद एक 3 इंसिडेंट्स सिमिलर हो गए। प्रोफाइल सिमिलर था आदमी का, जगह ऑलमोस्ट आसपास की थी, बच्चों ने वही कहानी बताई, मोडस ऑपरेंडी सेम था। इसलिए 2 बातें हम इमीडिएटली कर सकते हैं। पहला, वी मस्ट रिपोर्ट
ऐसा कोई भी क्राइम होता है बच्चों के साथ, खासकर अगर होता है, हम पुलिस के पास नहीं जाते हैं। तो पहला है वी मस्ट रिपोर्ट करना चाहिए, उसकी डिटेल्स देनी चाहिए, पुलिस उसको अपने पास सीक्रेट रखेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी ताकि बाकी लोग ऐसे हवस का शिकार ना हो सके। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है, पुलिस को भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स उसमें होने चाहिए, पुलिस को सेंसिटिवली इस इशू को डील करना चाहिए उस बच्ची के लिए, उसके पेरेंट्स के साथ ठीक है, लेकिन ये तीसरी स्टेज है मोनिका जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, हाँ, सबसे पहली स्टेज तो ये है कि आदमी को पहचान लो कि इससे दूर कैसे रहना है। दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता आपके साथ हो जाए कि पुलिस को रिपोर्ट करो, और फिर पुलिस को क्या करना है वो तीसरा स्टेज है। इसीलिए अब मैं विजय लक्ष्मी जी के पास जा रही हूँ। विजय लक्ष्मी जी, कम शब्दों में, उसके बाद ब्रेक लेंगे और फिर डिटेल में मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगी। अक्सर ये होता है, हम जो इंडियन फैमिलीज़ हैं बहुत शाय होती हैं, अपने बच्चे को ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताती है। सेक्स क्या होता है या किस तरीके से इन सारी चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना है। छोटी बच्चियाँ अभी पहचान जाएगी, अभी जान जाएगी, अभी टाइम है। हम उनसे इन चीज़ों को लेकर बहुत ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए शायद बच्चियाँ डरती हो माँ बाप को बताने में। जी हाँ, इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों में ख़ास तौर से लैंग्वेज नहीं होता है सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें उनको एक सीधे सरल तरीके से समझाना पड़ेगा कि लैंगिक शोषण क्या होती है और वो अपने आप को किस तरह से उससे बच के रहें। तो हमारी संस्था जो है, हम ज़मीनी तौर पे काम करते हैं बहुत सारे कम्युनिटीज़ में, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों के साथ और उनके परिवारों के साथ एक क्या बोलते हैं, एक टूल के थ्रू, लाइफ स्किल प्रोग्राम के थ्रू हम सिखाते हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। और बच्चों को ये भी समझाना जरूरी होता है, माँ बाप को भी साथ में ये समझाना जरूरी होता है कि जब बच्चे आपके पास आते हैं कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है, उसने मुझे ऐसे छुआ जो मुझे पसंद नहीं है, एक तो हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि आपके बॉडी के ऊपर आपका अधिकार है। अगर कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करे जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आप आके डेफिनेटली हमें बताएं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बच्चे भी। विजय लक्ष्मी जी, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन चूंकि आप कह रही हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम्स आप लगातार बच्चों के साथ करती रहे हैं और क्राई जो फाउंडेशन है वो भी बच्चों के साथ करते रहे, हालांकि टीवी पर हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन वो तमाम माँ बाप उन बच्चियों के या उन बच्चों के जो आज आपको देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी, वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें और वो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो उन कम उम्र के बच्चों से हम शेयर कर सकें इन सारी चीज़ों में, प्लीज़ बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट